ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे थे छठे पाठ मानव अधिवास या मानव बस्ती के बारे में, और आज इस पाठ के तहत हमारा टॉपिक रहेगा नगरीय कच्ची गंदी बस्तियों की समस्याएं एवं उनके समाधान। यानी शहर में, नगर में जो गंदी बस्तियां पाई जाती है, जो कच्ची बस्तियां पाई जाती है, उन बस्तियों की क्या क्या समस्याएं हैं और उनके समाधान क्या है। आइए इस टॉपिक का विस्तार करते हुए हम सबसे पहले समझें कि नगरीय कच्ची बस्ती या गंदी बस्ती किसे कहते हैं। हमने ग्रामीण अधिवास, ग्रामीण बस्तियां और नगरीय बस्तियां दोनों पढ़ी है। उन दोनों के अलावा अब ये नया विषय हमारे सामने आता है, नया नाम हमारे सामने आता है कच्ची या गंदी बस्तियां। देखिए क्या होती है कच्ची या गंदी बस्तियां। हम बात करते हैं इसके अर्थ पर। नगर में रेल मार्ग, सड़क मार्ग, नालों आदि के किनारे विकसित अस्थायी या स्थायी छत से बनी झोपड़पट्टियों को मलिन, स्लम, गंदी बस्ती कहते हैं। देखिए अर्थ बिल्कुल क्लियर हो रहा है। शहरों में जब आप कभी रेल यात्रा के माध्यम से किसी बड़े शहर में जाते हैं तो आपने देखा होगा रेल की पटरियों के दोनों ओर कई लोग अस्थायी रूप से टेंट लगाकर, तंबू लगाकर, प्लास्टिक के टुकड़ों से अपने घर बनाकर या खपरेल से अपने घर बनाकर या चद्दर से अपने घर बनाकर रहते हैं। छोटे छोटे घर होते हैं, बहुत सारे परिवार के सदस्य उनमें समाये रहते हैं, बहुत लंबी दूरी तक उनके घर फैले हुए होते हैं। ये सभी कच्ची बस्तियां, गंदी बस्तियां, स्लम बस्तियां या मलिन बस्तियां कहलाती है। यानी शहर में रेल मार्ग, सड़क मार्ग, नाले आदि के किनारे किनारे जो स्थायी या अस्थायी छत से बनी हुई बस्तियां होगी वो सारी बस्तियां गंदी बस्तियां या कच्ची बस्तियां कहलाएगी। शहरों में यह एक अलग भाग है जो ऊंची ऊंची इमारतों से हमें बिल्कुल गंदगी की ओर लेकर जाता है। आप देखिए शहर का एक रूप जहां बड़ी भव्य, बड़ी बड़ी इमारतें नजर आती है, तो दूसरी ओर ये गंदी बस्तियां, ये कच्ची बस्तियां भी वहां देखने में पाई जाती है। आइए बात करते हैं इन कच्ची बस्तियों की या गंदी बस्तियों की समस्याओं के बारे में कि गंदी बस्तियों में क्या क्या समस्याएं हो सकती है। देखिए सबसे पहली हम बात करें तो मूलभूत आवश्यकताओं जैसे शुद्ध हवा, पानी, प्रकाश, चिकित्सा, शौचालय की कमी होती है। किसी मानव को इस पृथ्वी पर जिंदा रहने के लिए जो उसकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति होना अति आवश्यक है। यदि इन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति मनुष्य को नहीं होती तो उसका जीवन दुष्कर हो जाता है। ये मूलभूत आवश्यकताएं इन गंदी बस्तियों में नहीं पाई जाती। जैसे शुद्ध हवा, वहां गंदगी रहती है, सड़कों पर पानी भरा हुआ रहता है, घरों में साफ सफाई नहीं होती, इस वजह से वहां हवा शुद्ध रूप से नहीं पहुंच पाती। वहां रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को शुद्ध और ताजा हवा नहीं मिल पाती। पानी, पीने के पानी की बहुत ज्यादा किल्लत वहां रहती है। कई घरों के ऊपर एक सार्वजनिक नल लगा दिया जाता है। जब उस नल में पानी आता है तो लंबी लाइनें लग जाती है पानी लेने के लिए। यानी वहां के लोगों को शुद्ध पीने का पानी भी नहीं मिल पाता है। प्रकाश, वहां बस्तियां इस प्रकार से बनाई जाती है कि सूर्य का प्रकाश, सूर्य की रोशनी प्रॉपर वे में प्रत्येक घर में नहीं पहुंच पाती है। तो शुद्ध प्रकाश का या वहां जो प्रशासन है उसके माध्यम से लाइट लगाकर, खंभों के माध्यम से जो लाइट सप्लाई पहुंचाई जाती है वो भी प्रॉपर वे में नहीं पहुंच पाती है। इसके अलावा चिकित्सा, इन बस्तियों में चिकित्सा सुविधाओं का अभाव रहता है। इनको चिकित्सा के लिए जो दूर बने हुए हॉस्पिटल होते हैं उनमें जाना पड़ता है। तो ये, और शौचालय, ये सबसे बड़ी समस्या गंदी बस्तियों की होती है। 10, 20, 50 घरों पर एक शौचालय होता है। कुछ फिल्मों में आपने देखा होगा लंबी लाइन सुबह सुबह शौचालय के सामने लोगों की लगाई जाती है। इन सभी समस्याओं के कारण कच्ची बस्ती में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का जीवन बड़ा मुश्किलों भरा होता है, बड़ा नारकीय जीवन वहां वो व्यतीत करते हैं। समस्याओं के रूप में दूसरी बात करें तो सड़कों का अभाव। गंदी बस्तियों में सड़कें बहुत पतली होती है, गलियां बहुत छोटी होती है,
इस वजह से वहां सड़कें नहीं बन पाती। अगर आपने फिल्मों में देखा होगा तो कई बार ऐसे दृश्य दिखाए जाते हैं कि पुलिस और बदमाशों की जो मुठभेड़ होती है उसमें आपने देखा होगा कि बदमाश पतली पतली गलियों से निकलकर भाग जाते हैं। वो गलियां इतनी पतली होती है कि एक साथ 2 साइकिल भी आराम से वहां से नहीं निकल पाती। इतनी पतली गलियों में सड़क बनाना बड़ा मुश्किल भरा काम होता है, इसलिए ऐसी गंदी बस्तियों में सड़कों का अभाव पाया जाता है। इसके अलावा अगली बात करें तो अत्यधिक भीड़ भाड़ से संक्रमण का खतरा। गंदी बस्तियों में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, एक कमरे में पूरा परिवार समा जाता है। एक कमरे में 8 से 10 लोग 15 लोग निवास करते हैं। इतनी ज्यादा भीड़ होने से संक्रमण का खतरा वहां फैला रहता है। संक्रमण का खतरा देखिए, अभी कोरोना महामारी पूरे वैश्विक स्तर पर चल रही है। अखबारों के माध्यम से आपने पढ़ा होगा, हमेशा अखबार में यही कहा जाता है गंदी बस्तियों में, शहरों की कच्ची बस्तियों में संक्रमण फैलने का डर सबसे ज्यादा है। इसका कारण यही है कि वहां एक ही घर में बहुत सारे लोग रहते हैं। अगर एक व्यक्ति में संक्रमण आ गया तो वो उस मकान में जहां रह रहा है वहां रहने वाले सभी लोगों को संक्रमित कर देगा, जिससे संक्रमण के तेजी से फैलने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा अगली समस्या पर बात करें तो कच्चे मकानों में आग लगने का भय। हमने शुरुआत में इसके अर्थ में बात की कि मकान कच्चे बने हुए होते हैं। यदि वहां एक छोटी सी चिंगारी लग जाए, एक मकान में आग लग जाए, तो वो आग फैलते हुए पूरी बस्ती को घेर लेगी। इससे उन बस्तियों में आग लगने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। और आग लगने की स्थिति में अगर फायर ब्रिगेड को बुलाया जाए तो अभी हमने बात की कि वहां सड़कों का अभाव होता है, गलियां पतली पतली होती है, तो फायर ब्रिगेड भी अंदर तक नहीं पहुंच पाती है, जिससे उस आग को जल्दी से बुझाया भी नहीं जा सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वहां समस्या होती है। इसके बाद अगली समस्या की बात करें तो शिक्षा हेतु स्कूलों का अभाव। इन बस्तियों में जैसे मूलभूत आवश्यकताओं की कमी थी, उसी प्रकार शिक्षण संस्थाओं की, स्कूलों की भी कमी पाई जाती है। इसलिए वहां शिक्षा का प्रचार प्रसार प्रॉपर वे में नहीं हो पाता है, तो स्कूलों का अभाव भी वहां की एक बड़ी समस्या मानी जाती है। इसके बाद संतुलित भोजन का अभाव। मनुष्य को अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन के सभी अवयवों को अपने भोजन में शामिल करना पड़ता है। ऐसा भोजन ही संतुलित भोजन कहलाता है। लेकिन इन गंदी बस्तियों में, इन कच्ची बस्तियों में संतुलित भोजन एक व्यक्ति को नहीं मिल पाता है, जिससे पौष्टिक भोजन, संतुलित भोजन नहीं मिलने के कारण उस व्यक्ति का शरीर कमजोर हो जाता है। वह व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाता है और उसे अनेक बीमारियां घेर लेती है। इसके बाद अगली समस्या पर बात करें, बरसात, गरीबी के कारण आर्थिक स्थिति कमजोर। वहां के लोगों के पास पैसा बहुत कम होता है, प्रति व्यक्ति आय वहां के लोगों की कम होती है। इस वजह से इस बस्ती में रहने वाले लोग गरीब होते हैं और गरीबी के कारण उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर मानी जाती है, कमजोर पाई जाती है। अगली समस्या की बात करें तो सामाजिक भेदभाव। इन बस्तियों में रहने वाले लोगों को हेय दृष्टि से देखा जाता है, कमजोर दृष्टि से देखा जाता है। समाज का एक वर्ग जो उच्च वर्ग हो गया, समाज का दूसरा वर्ग जो गंदी बस्तियों में रह रहा है, कच्ची बस्तियों में जो रह रहा है, इसे निम्न वर्ग माना जाता है। और ऐसे उच्च वर्ग इन निम्न वर्ग के लोगों को, इन कच्ची बस्ती के लोगों को भेदभाव के साथ देखते हैं, इनके साथ बिल्कुल बेकार, बिल्कुल गंदा व्यवहार करते हैं। इसलिए सामाजिक भेदभाव का शिकार भी इस बस्ती के लोगों को होना पड़ता है। अगली बात करें, कानून व व्यवस्था बनाने में समस्या आती है। इन बस्तियों में कानून और व्यवस्थाएं बनाने में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रशासन गली के अंदर तक, बस्ती के अंदर तक नहीं पहुंच पाता है। सड़कें छोटी होती हैं, आवश्यकता पड़ने पर जब प्रशासन को वहां जाना होता है तो उन कम पतली गलियों के कारण, उन छोटी सड़कों के कारण प्रशासन अंदर तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए कानून और व्यवस्था बनाने में उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद अगली समस्या पर बात करें, लोगों में नैतिकता की कमी के कारण बाल अपराध, वेश्यावृत्ति जैसी बुराइयां मिलती है।
वहां के लोगों में नैतिकता की कमी पाई जाती है। इन कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए अपने आप को किसी भी हद तक गुजरने के लिए, उतारने के लिए तैयार रहते हैं। इस वजह से वहां विभिन्न प्रकार के अपराध, चोरी, हिंसा, डकैती, लूटपाट, हत्या, बलात्कार, वेश्यावृत्ति, ये सारी जितनी भी सामाजिक बुराइयां हैं वो बुराइयां उन बस्तियों में पाई जाती है। तो इन समस्याओं को देखते हुए हम ये सोच सकते हैं, हम ये कल्पना कर सकते हैं कि एक व्यक्ति जो किसी नगरीय कच्ची बस्ती, गंदी बस्ती, मलिन बस्ती या स्लम बस्ती में निवास करता है, वाकई उसका जीवन कितना दुश्वर है, उसका जीवन कितना कठिन है। वो किस परिस्थिति में वो समाज से दूर, वो सामान्य दुनिया से हटकर एक नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर होता है। देखिए, जहां समस्याएं होगी उन समस्याओं का समाधान भी निकलेगा। तो यदि हम चाहें कि इन सभी समस्याओं को हटाकर इसका समाधान करते हुए इन बस्तियों की स्थिति को सुधारा जाए, सरकार के द्वारा कई ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं और भविष्य में भी करने होंगे ताकि इन कच्ची बस्तियों के, इन गंदी बस्तियों की उपरोक्त समस्याओं का समाधान हो सके और इन बस्तियों की स्थितियां सुधर सके। तो आइए बात करते हैं समस्याओं के बाद इन बस्तियों की, इन समस्याओं को दूर करने के क्या क्या समाधान हो सकते हैं। आइए बात करते हैं कच्ची बस्ती की समस्याओं के समाधान के संदर्भ में। देखिए, नंबर 1 समाधान, सरकार द्वारा निम्नतम दर पर आवास उपलब्ध करवाना। यानी सरकार के द्वारा इन कच्ची बस्तियों के स्थान पर ऐसी बहुमंजिला इमारतें, ऐसे आवास बनाए जाए जहां पर वायु, प्रकाश और शौचालय की सुविधाएं अच्छी तरह से हो, जिससे लोगों का जीवन स्वास्थ्यप्रद बन सके। कोटा और अहमदाबाद में कच्ची बस्तियों के स्थान पर निम्न दर पर आसान किस्तों में परिवारों के लिए आवास उपलब्ध करवाए गए। उसी मॉडल पर पूरे देश भर में जिन जिन नगरों में ऐसी कच्ची बस्तियां हैं वहां पर ऐसे आवास उपलब्ध करवाने जाने चाहिए। नंबर 2 बात करें, नल टैंकर से स्वच्छ पेयजल की न्यूनतम दर या निःशुल्क आपूर्ति। देखिए, कच्ची बस्ती में रहने वाले लोगों को पीने का पानी स्वच्छ नहीं मिल पाता, इसलिए नल के माध्यम से या किसी टैंकर के माध्यम से स्वच्छ पीने का पानी उन लोगों को उपलब्ध करवाया जाए। चाहे तो उसका मूल्य रखा जाए जो बहुत कम हो, या फिर उसकी निःशुल्क आपूर्ति की जा सकती है। नंबर 3 बात करें, न्यूनतम मजदूरी तय कर रोजगार उपलब्ध करवाना। जिस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में महानरेगा योजना चलती है, जिसमें लोगों को 100 दिन का, 150 दिन का रोजगार मिलता है और उनकी न्यूनतम मजदूरी दर तय की हुई है, ठीक इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में भी कच्ची बस्तियों के लोगों के लिए इस महानरेगा योजना के जैसी ही कोई योजना लागू की जाए, जिससे इन बस्तियों में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिल सके और न्यूनतम मजदूरी तय होने से उसे पैसे की आवक भी अच्छी हो सके। अगला पॉइंट हो सकता है नंबर 4, कच्ची बस्ती में विद्यालय खोलना। शिक्षा की व्यवस्था के लिए उस बस्ती के परिसर में ही विद्यालय की आवश्यकता होती है, तो उस बस्ती में विद्यालय खोला जाए जहां सरकारी स्तर पर शिक्षण की निःशुल्क सुविधा हो सके। नंबर 5 है निःशुल्क चिकित्सा सुविधा कच्ची बस्ती में उपलब्ध करवाना। बस्ती के लोगों के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरकार द्वारा निःशुल्क खोला जा सकता है और वहां पर उस बस्ती के लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकती है, जिससे उन लोगों को अपने बीमारियों, अपने रोगों के लिए किसी दूर हॉस्पिटल में या महंगे हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़ेगा और वो लोग आसानी से अपना इलाज करवा सकते हैं। नंबर 6 है ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार विकसित कर प्रवास कम करना। देखिए, ये बहुत अच्छा प्रयास हो सकता है। यदि सरकार चाहे तो ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के साधन विकसित किए जाएं, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को रोजगार अपने गांव में ही मिल जाएगा, ताकि वह लोग रोजगार की आवश्यकता के लिए शहरी क्षेत्रों में नहीं आएंगे, शहरी क्षेत्रों में अपना प्रवास नहीं करेंगे और जिससे शहरी क्षेत्रों में ऐसी कच्ची बस्तियों का निर्माण नहीं होगा। नंबर 7 है चौड़ी सड़कों का निर्माण करना।
चौड़ी सड़कें बनाने से यातायात की सुविधा वहां रहेगी, प्रशासन को वहां सुविधा रहेगी, वहां रहने वाले लोगों को सुविधा रहेगी, इसलिए उन बस्तियों में चौड़ी सड़कों का निर्माण किया जाए। इसके बाद पॉइंट नंबर 8 है स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध करवाना। कच्ची बस्ती में रहने वाले लोगों को अपना खुद का रोजगार करने के लिए बैंकों द्वारा सरकारी स्तर पर बिना ब्याज का ऋण उपलब्ध करवाया जाए, ताकि वह लोग अपना खुद का काम, चाहे वो ठेला लगाना है, चाहे वो छोटी दुकान लगाना है, ऐसा कोई भी काम वो लोग अपने स्तर पर कर सके। नंबर 9 है परिवार कल्याण कार्यक्रम अपनाने पर बल देना। कच्ची बस्ती में रहने वाले लोगों की जनसंख्या ना बढ़े, इसके लिए उन्हें परिवार कल्याण कार्यक्रम की जानकारी अधिकाधिक दी जाए, ताकि पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी के माध्यम से उनकी जनसंख्या पर कंट्रोल किया जा सके। और लास्ट पॉइंट है कानून एवं व्यवस्था सुचारू बनाए रखना। सरकार इन कच्ची बस्तियों में कानून और व्यवस्थाएं सुचारू रूप से बनाए रखे, वहां किसी भी प्रकार की अमानवीय गतिविधियां या आपराधिक गतिविधियां नहीं हो, और व्यवस्था के रूप में वहां रहने वाले लोगों को सभी प्रकार की सरकारी सुविधाएं आराम से उन्हें मिल सके। इसलिए सरकार को चाहिए कि इस क्षेत्र में कानून और व्यवस्था सुचारू रूप से बनाए रखें। तो बच्चों, आज हमने कच्ची बस्ती की समस्याएं और उनके समाधान के बारे में चर्चा की है। आप इन सभी पॉइंट्स को अपनी कॉपी में नोट्स के रूप में नोट करेंगे। परीक्षा में निबंधात्मक प्रश्न की दृष्टि से बड़ा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, कच्ची बस्ती की समस्याएं एवं उनका समाधान बताइए। तो आपको इस प्रश्न को अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट तैयार करना है। आज के वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं, हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।